तो अगली खबर आपको बता दें, जहां सोनम और राज समेत 5 आरोपियों की रिमांड है और कोर्ट ने सभी आरोपियों को मेघालय पुलिस को सौंप दिया है। 8 दिन की रिमांड की अवधि आज से शुरू होगी और राजा हत्याकांड में आरोपी उगलेंगे कई सारे राज। शिलांग एसपी ने कहा है, हमारे पास पर्याप्त सबूत है और हत्या के लिए कई तरह की प्लानिंग की गई थी। सेल्फी लेने के बहाने राजा को खाई में धक्का देने का भी प्लान था। बारिश और अंधेरा होने के कारण प्लान ए कैंसिल करना पड़ा। अगले दिन प्लान बी के तहत पहाड़ पर राजा की हत्या की गई। पुलिस ने सबूत दिखाए तो चीख कर रोने लगी सोनम। राज और सोनम ने हवाला से लाखों कमाने का भी खुलासा हुआ है। तो खबर आपको बता रहे हैं कि ये बड़ी खबर, जहां अब राजा हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। सोनम और राज समेत जो आरोपी है, अब उसको पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। 8 दिन की पुलिस रिमांड पर है। आज से रिमांड शुरू होगी और राजा हत्याकांड में आरोपी अब कई सारे राज उगलेंगे। जी हाँ, शिलांग एसपी ने कहा है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं और जैसे ही सबूत दिखाए सोनम को तो वहां पर चीख चीख कर रोने लगी। हत्या के लिए कई तरीके के प्लान तैयार किए गए थे। सेल्फी लेने के बहाने राजा को खाई में धक्का देने का पहले प्लान था। उसके बाद बारिश और अंधेरा होने की वजह से प्लान ए फेल हो गया। उसके बाद प्लान बी के तहत पहाड़ पर राजा की हत्या की गई और पुलिस ने जैसे ही सबूत दिखाए तो चीख चीख कर रोने लगी सोनम। महेश मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इंदौर संवाददाता जुड़ गए। महेश, अब 8 दिन की पुलिस रिमांड पर रहेंगे सभी आरोपी। आज से रिमांड शुरू है, पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा ये भी खबर सामने आ रही है कि पुलिस एसपी ने बताया कि प्लान ए, प्लान बी, कई तरीके की प्लानिंग इन आरोपियों ने कर रखी थी। क्या कुछ पूरी डिटेल्स? देखिए, सोनम ने 2 प्लान बना रखे थे। पहला प्लान जो था जिसको एक्सक्यूट किया गया, जिसमें हत्या की गई राजा की। यदि ये प्लान सक्सेस नहीं होता तो सोनम का प्लान था सेल्फी लेने के बहाने राजा को एक पहाड़ी पे ले जाना और पहाड़ी के किसी हिस्से से खाई की तरह उसको धकेल के उसकी हत्या करना। तो ये 2 प्लान तो जो है पुलिस के सामने आ गए थे। अब आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि कल सारे आरोपी शिलांग पहुंच गए हैं। शिलांग पुलिस की कस्टडी में पहुंचने के बाद में स्थानीय कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था, जहां से उनका रिमांड 7 दिन का दिया गया है। अब कल रात से लेकर आज दिन तक इन सभी से कड़ी पूछताछ की जा रही होगी और आज दिन में इन सबको आमने सामने बैठाया जाएगा। तो इस पूरे हत्याकांड में जब से सोनम की गिरफ्तारी हुई है और उस ये चारों आरोपी की गिरफ्तारी हुई, जब से लेकर ये आज का कल बीती, तो आज का दिन पहला वो दिन होगा जब सारे आरोपी एक दूसरे के आमने सामने पहली बार बैठेंगे। और जब पुलिस इनसे मिली सारी जानकारी को क्रॉस चेक करेगी तो कई खुलासे इसमें सामने आएंगे। हालांकि कुछ चीजें भी स्पष्ट होती नजर आ रही है। जो एक रूमर चला था कि सोनम इंदौर होके गई है और इस दौरान इंदौर आई थी, तो उस बात में भी अब कोई उस तथ्य में कोई दम नहीं निकला है। अब उसमें बात नहीं आ रही है कि सोनम का जो मौसी है, रमा नाम की इसकी एक मौसी है जो देवास में रहती है, वो भी विडो है। उनका एक ही बेटा है जितेंद्र रघुवंशी, जिसके अकाउंट से यूज करती थी। तो बात ये कही जा रही है कि शायद सोनम उसके घर पे आके रुकी हो, पर उस बात की भी पुष्टि नहीं हो पाई है। तो ये तय है कि सोनम इस दौरान इंदौर नहीं आए, उसी इलाके में घूमती रही। बड़े सवाल ये है जो पुलिस इसका खुलासा कर सकती है कि सोनम हत्या के बाद से लेकर शिलांग से लेकर गाजीपुर तक कैसे पहुंची, इस बीच में कौन व्यक्ति था जो इसके साथ में था, इसके संपर्क में था, और कहाँ इसके ज्वेलरी जो इसके पास थी, जो केस थे, वो सारी चीजें कहाँ गई और ये 1150 किलोमीटर दूर कैसे पहुंचे। तो ये वो बड़ी एक कड़ी। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि जो शिलांग पुलिस है उसको कई सीसीटीवी फुटेज मिले हैं और उनके पास में काफी पुख्ता इस मामले में सबूत है। पर पुलिस एक बार बैठ के सारे आरोपियों का उनका कन्फेशन लेना चाहती है और उसके बाद अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहती है। जी, तो कुल मिलाकर अब 8 दिन की रिमांड है। अब देखना होगा क्या कुछ पुलिस पूछताछ में सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया महेश, तमाम जानकारी देने के लिए।